आदाब शैदा सकल उस खुदा दोस्त हजरत पे बातों सलाम उस खुदा दोस्त हजरत पे बातों सलाम फारिगे हक को बातिल इमामुल हुदा फारिगे हक को बातिल इमामुल हुदा तेरे मसलूब शिद्दत पे बातों सलाम तेरे मसलूब शिद्दत पे बातों सलाम वो उमर जिसके आदाब शैदा सकल तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी जान शाने अदालत पे लाखों सलाम जान शाने अदालत पे लाखों सलाम वो उमर जिसके आदाब शैदा सकल। इस शेर का मतलब ये है वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकल। इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत उमर पाक का जो बंदा मुखालिफ होता है ना, जो हज़रत उमर को अपना दुश्मन समझता है या ख़ुद उनका दुश्मन बन जाता है या ख़ुद उनके बारे में तौहीन करता है, तो आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की जहन्नम उस बंदे की अल्लाह ताला की जो जहन्नम है ना उस बंदे की दीवानी हो जाती है। अल्लाह ताला की जहन्नम जो है वो कहती है इस बंदे को लाओ मेरे पास, ये मेरा है, ये दोस्ती है, इसको लेके आओ मेरे पास जो हज़रत उमर की मुखालफत कर। तो कहते हैं वो उमर जिसके आदा आदा कहते हैं दुश्मन को, वो उमर जिसके आदा पे शैदा शैदा किसे कहते हैं शदाई को, दो लोग उस पर शदाई हो जाती है कि इसको लाओ मेरे पास, ये मेरा है। जो हज़रत उमर की मुखालफत करे दो लोग उस पर शदाई हो जाती है, दीवानी हो जाती है कि इसको लाओ मेरा, ये मेरा है, ये जन्नती नहीं है, ये जहन्नमी है पक्का, जो हज़रत उमर की मुखालफत करे। हालांकि कहते हैं उस खुदा दोस्त, वो तो खुदा का दोस्त है, उमर तो क्या है खुदा के दोस्त है। उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि हजरत उमर जो है ये तो अल्लाह के वलियों में से अजीम वली है और सहाबे रसूल में से अजीम सहाबी है और खलीफा दोम है। तो इन पे तो उम्मत को यूँ कहना चाहिए कि इन पे लाखों सलाम। जिसने उम्मत को जीने का तरीका ढंग सिखाया, उम्मत तो शुक्रिया अदा इस तरह करें कि वो गए हजरत उमर पे लाखों सलाम। बारह रब्बुल आलमीन की हम्द सना सैयद दो आलम सैयद कौन मकान शफी मुस्लिमा हुजूर ताजदार हद ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद सलाम खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में दुआ है हम सब का परवरदिगार हमारी आज की नमाज़ जुमा की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसकी बरकत से अल्लाह पाक हमें हमारी ज़िंदगी के सारे गुनाहों की माफ़ी अता फरमाए। आमीन। आप जानते हैं कि ये ज़िलहज्जा का महीना है, उसने इत्तिफाक है कि
ज़िलहज्जा के महीने में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत मुबारक है। 18 ज़िलहज्जा गुजर गया। पिछला जुमा मुबारक के नामी इसमें ग्रामी में पढ़ाया था, खुतबा दिया। और 25 ज़िलहज्जा को 26 ज़िलहज्जा को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो ज़ख्मी किए गए मुसल्ला इमामत में। जब आप सुबह की नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो एक बंदा खड़ा था सफ़ के अंदर ही, दो धारी खंजर लेके, दो मुँह थे उसके, खंजर के दो मुँह बना रखे थे उसने ताकि बचत ना हो किसी तरीके से। फिर खंजर के ऊपर जहर भी लगाया हुआ था ताकि जो ही जिस्म पे खंजर जाए और जहर फैल जाए जिस्म के अंदर। तो सुबह की नमाज़ आप पढ़ाने के लिए तशरीफ़ आए तो वो बंदा पहले ही उसी इरादे से खड़ा था साफ के अंदर। जो ही आपने क़याम फरमाया तो उसने पीछे से आपके जिस्म मुबारक के अंदर खंजर जो है वो भोंक दिया और 26 ज़िलहज्जा को आप ज़ख्मी हो गए। मुसल्ले के ऊपर गिर पड़े, नमाज़ पढ़ा दी गई। कोई आगे बंदा आ गया साहबी, नमाज उन्होंने पढ़ाई। नमाज के बाद फिर जो है ना आपको उठा के ले गए अपने घर में। तो 4 दिन आप ज़ख्मी रहे, मौत और ज़िंदगी की कशमकश में रहे। और यकम मुहर्रम हराम को आपकी शहादत, यकम मुहर्रम हराम 4 दिन आप ऐसे ही रहे ज़ख्मी हालत में, और फिर यकम मुहर्रम को आपकी शहादत मुबारक है। तो आज मेरे ख्याल में 24 है या 25 है आज ज़िलहज्जा की। तो आज हम जो है वो चंद बातें पढ़ेंगे हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, आपकी शान अक़दस के बारे में चंद बातें सीखेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला नसब जो है वो नामी पुष्ट पे जाके नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिल जाता है। जो नामा दादा है ना आपका, वो और नबी अलैहिस्सलाम दोनों का क्या है, एक ही नामी पुष्ट पे नामा दादा वो एक ही है। तो गोया नबी अलैहिस्सलाम का जो नसब है वही नसब किसका है, हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला। आमुल फील जो साल गुजरा जिसमें वो अबरहा ने हमला किया आपके खाना काबा के ऊपर हाथी लेके, उससे 13 साल बाद आप पैदा हुए। उसके 13 साल बाद आपकी मक्का मुकरमा में पैदाइश हुई। बड़े पहलवान थे, कुश्ती के अंदर बड़े माहिर थे, फ़न्ने सिपाहगिरी के अंदर, घुड़सवारी के अंदर, तीर अंदाज़ी के अंदर बड़ी आपको महारत थी। और फिर आपने जब आप जवान हुए तो मक्का वालों ने आपको अपना शरीर बना दिया। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी जाना होता तो मक्का वाले किसको भेजते, हज़रत उमर को भेजते कि जो ये मसला है हमारा फ़लाँ मुल्क के साथ जाके इसको हल करके सफ़ीर बना दिया। क्योंकि बड़े समझदार थे ना, बड़े ज़हीन थे, बड़े अक्लमंद थे और बड़े जो है वो जहानदार थे, ज़माने को जानने वाले। तो अहले मक्का ने आपको जवानी के अंदर ही जो है वो सफ़ारत का मनसब दे दिया। तिजारत का पेशा आपने इख्तियार फरमाया, ताजर थे, मक्का शरीफ के आप ताजर थे। और जो बंदा ताजर होता है निस्बतन वो आम बंदे से ज़्यादा समझदार होता है। आज भी कोई बंदा ताजर हो तो निस्बतन दूसरे बंदे से वो ज़्यादा समझदारी, क्योंकि उसने सौदा देना भी होता है और सौदा बेचना भी होता है। तो वो बड़े एहतियात के साथ सौदा देता भी है ताकि घाटा ना बढ़ जाए, और सौदा बेचता भी है ताकि नुकसान ना हो जाए। ताजर आदमी ज़्यादा बरीक बीन होता है। तो हज़रत उमर पाक ने भी चूँकि तिजारत का पेशा इख्तियार फरमाया इसलिए बड़े समझदार थे। सौदा खरीदने के अंदर, बेचने के अंदर बड़ी समझदारी का मुजाहरा फरमाते। नबूवत के 5वें या 6ठे साल जो है आप जो है अल्लाह के रसूल पर ईमान लेके आए। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद दुआ फरमाई, फरमाया अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम। नबी अलैहिस्सलाम ने पहले कहा या अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त दे दे। बिअहब्बि हाज़िल रजुलैन, या अल्लाह ये 2 मर्द हैं, इनमें से जो तुझको महबूब है, इनमें से जो तुझको, नाम लिया सरकार ने, बि अबी जहल और बि उमर बिन खत्ताब। या परवरदिगार ये 2 शख्स हैं, ये ताकतवर हैं, दोनों मक्का के दोनों सरदार हैं, इनमें से जो तुझको पसंद है ना उसको ईमान की दौलत से नवाज दे। सरकार दो आलम ने चंद दिन पहले दुआ फरमाई
और फिर नबी अलैहिस्सलाम की दुआ को शरीफ कबूलियत अल्लाह पाक ने अता फरमाया। और चंद दिन के बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो इस्लाम के दायरे में आ गए और उन्होंने पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। शायद 40 नंबर पर मुसलमान 39, उससे पहले 39 मुसलमान हो चुके थे, ये 40 और आपका 41वां नंबर है। बाद में कहा आपका 40वां नंबर। सीरत निगारों ने लिखा कि 40 नंबर पर या 41वें नंबर पर आप मुसलमान हो। और आपने कई दफ़ा उनका वाक़या सुन रखा है मुसलमान होने का, मैं वो नहीं सुना रहा ताकि आज कोई नई बात की जाए आपके साथ। आपने वाक़या सुन रखा है ना उनके मुसलमान होने का, कि जब वो इरादा करके निकले कि आज नबी अलैहिस्सलाम को मैंने शहीद कर देना है, तो रास्ते में किसी ने बताया कि तेरे तो घर में तेरी बहन भी मुसलमान हो चुकी है और तेरा बहनोई भी क्या हो चुका है। पहले उनकी तो खबर हो, सरकार आलम की बारगाह में तो बाद में जाना, पहले उनकी खबर हो। तो वो सरकार आलम को छोड़ के तो अपनी बहन और अपने बहनोई के घर चले गए कि पहले मैं इनको तो पूछ के हूँ ये क्या कर बैठे हैं। घर के दरवाज़ा खटखटाया, मारा, बहन को भी मारा, बहनोई को भी मारा, खूब मारा, मार 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 के जब थक गए ना तो कहने लगे बताओ आप क्या पढ़ रहे थे। कहने लगे आप बताओ आप क्या, मुझे आवाज़ आ रही थी आपकी चीज़ की तिलावत कर रहे थे, वो क्या था। उनने आपकी बहन ने कहा कि जाओ पहले गुस्ल करो, ये जो कुफर है ये तौहीदी है, नापाक, तुम एक नापाक आदमी हो क्योंकि तुम काफिर हो, तो पहले गुस्ल करो, गुस्ल हो जाएगा तो फिर हम तुम्हें वो किताब सुनाएंगे। आपने गुस्ल फरमाया, फिर आपने सूरह मरियम की वो आयात पढ़ी, सूरह मरियम शरीफ की कुछ आयात पढ़ी गई। जब आपने सुना तो आपके सर तारी हो गया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान है ना कि बाज़ कलाम जो है वो उनके अंदर जादू सी तसीर होती है। बंदूक के कलाम में, बंदूक के कलाम में जादू सी तसीर होती है, तो ये तो अल्लाह का, ये तो क्या था। सुनते गए, दिल मोम होता गया और बस फिर उम्र ढेर हो चुके। जो ही अल्लाह का कुरान सुना तो बस उनके सामने कुरान की फसाहत, कुरान की बगावत और कुरान के कलाम के सामने, कुरान की लुगत के सामने हज़रत उमर चूँकि खुद बहुत बड़े ज़माना जहलियत के अंदर भी मक्का मुकरमा में सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। कितने? 17। उनमें से एक हज़रत उमर भी थे। यानी ज़माना जहलियत के अंदर जब नबी अलैहिस्सलाम ने भी ईमान नबूवत नहीं किया था, 17 लोग सिर्फ पढ़ना लिखना जानते थे। उनमें से एक हज़रत उमर भी थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे। तो ज़माना जहलियत के अंदर भी वो आलिम थे। तो जो जो कुरान सुनते गए, जो जो वो दिल के ऊपर असर होता गया, इत्मीनान आता गया और कहने लगे मुझे अब हुजूर की बारगाह में ले चलो। उसी हालत में तलवार थामे हुए सरकार दो आलम की बारगाह में पहुँचे। आगे पूरा वाक़या है, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि उमर आ रहा है और हाथ में तलवार भी है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये आ रहे हैं तो मुझे खदशा है कि ये कोई बुरी नीयत से ना आ रहे। सरकार ने बोला आने तो आज पक्का ही आ गया। आज वो निश्ते हुई तो सारी ख़त्म हो गई हैं। आज जो है ये कुरान का मारा गया है, ये कुरान का मारा हुआ है। आज ये मुस्तफ़ा की दुआ का जो है रंग ले आया है। आज ये वो नीयत नहीं लेके आया, आज ये कुछ और आया बन के आए और आगे सरकार दो आलम की बारगाह में कलमा पढ़ लिया। और फिर सरकार दो आलम को कहने लगे कि या रसूलल्लाह हम सच्चे हैं ना। तो सरकार ने फरमाया हाँ क्यों सच्चे नहीं है। कहने लगे हुजूर फिर चले मक्का में जाके आज इबादत हो। आज फिर मक्का के अंदर जाके एलानिया तौर के ऊपर जो है तुम्हारे मक्का के सामने जाके अल्लाह की बारगाह में सजदा किया जाएगा, सामने जाके अल्लाह की तौहीद को बयान किया जाएगा। एक सफ़ के अंदर हज़रत अमीर हमज़ा और एक सफ़ के दो मुसलमानों की 2 सफ़े हुई। एक के कायद बने हज़रत अमीर हमज़ा और एक के कायद बने हज़रत उमर। और मक्का शरीफ में ऐलान हो रहा था आओ किसी ने आज अपनी बीवी बेवा करवानी है, आज जो किसी ने आज जो है ना अपने बच्चे यतीम करवाने हैं, आओ उमर आ गया, उमर कलमा पढ़ा है, आओ आज कोई मुझे रोक के दिखाए। आज को हम खाने काबे के अंदर जाके, हर में मक्का के अंदर जाके अल्लाह की ये बात करेंगे आओ किसी ने अपनी बीवी बेवा करवानी है या अपने बच्चे यतीम करवाने, आओ रोक के दिखाओ आज हमें। तो 2 शेर हज़रत अमीर हमज़ा की सरकार दो आलम ने उनको भी शेर खुदा फरमाया और हज़रत उमर फ़ारूक को सरकार ने फ़ारूक आज़म फरमाया। फारिक हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला। तो ये सारा वाक़या आपके इस्लाम आने का, जो सारा वाक़या आपका इस्लाम आने का तारीख़ निगारों ने लिखा, ये वाक़या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम शख्सियत है
अब मैं सारे वाक़यात जो है वो छोड़ रहा हूँ, वाक़यात को कुछ बातें ज़रूरी करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ काना नबियुल बादी, जामे तिरमिज़ी के अंदर ये रवायत मौजूद है और मुस्नद फिरदौस के अंदर भी ये रवायत मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ काना नबियुल बादी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर मेरे बाद क्या होता, कोई यानी नबूवत होती मेरे बाद, अगर मेरे बाद किसी ने क़यामत का कोई नबी बनना होता तो फरमाया कौन होते, लौ काना नबियुल बादी लकाना उमर, तो फरमाया कौन होते, उमर। लेकिन साथ ही फरमाया खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बाद, फरमाया अब क़यामत तक मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन नबूवत के औसाफ जो है ना वो रखेंगे किन के अंदर, इस शख्स के अंदर रखेंगे जिसको ज़माने रसालत ने खुद कहा कि ये बंदा अगर नबी कोई आना होता मेरे बाद तो इस बंदे के अंदर अल्लाह पाक ने वो सारी क्वालिटीज़ और सारी औसाफ रखे, वो बहादरी, वो शजात, वो दयानतदारी, वो अदब इंसाफ, वो इल्म, वो हिल्म, वो तकवा, वो परहेजगारी और वो उलुल अज़म इरादे, फरमाया ये सारी जो नबूवत के साफ हो सकते हैं ना किसी बंदे के अंदर, फरमाया हज़रत उमर के अंदर अल्लाह ने वो रखे। तो शामिर मोहतरम, जिसको ज़बान रिसालत खुद कहे कि ये बंदा अगर नबी होना होता तो ये होता और वो नबी न बन सके, तो ये मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब जो है काना दज्जाल, ये कैसे नबी हो सकते। जिनको ज़ुबान रिसालत ये कहे कि अगर नबी होना होता तो ये होते, अगर ये होते वो भी नबूवत पर फायज ना हो सके, क्योंकि रसूल करीम ने फरमाया मेरे बाद अब नबी कोई नहीं आए। हाँ, सरकार आलम ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं पहली उम्मतों के अंदर एक मर्तबा था मुहद्दिस, क्या नाम था उसका, मुहद्दिस। सरकार ने फरमाया पहली उम्मतों के अंदर मुहद्दिस हुए, लईसू बिल अंबिया, फरमाया पहली उम्मतों के अंदर मुहद्दिस हुए लेकिन वो नबी नहीं थे, मुहद्दिस थे नबी नहीं थे। फरमाया अगर मेरी उम्मत का मुहद्दिस है तो वो हज़रत उमर पागल थे। अब मुहद्दिस किसे कहते हैं, मुहद्दिस एक तो होता है जो हदीस बयान करे, उसको भी क्या कहते हैं, मुहद्दिस कहते हैं। लेकिन ये मुहद्दिस हदीस पढ़ने वाले से बड़ा मुहद्दिस है। ये मुहद्दिस होता है जिसको कहते हैं जिसको अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम हो बहुत ज़्यादा, जिसको अल्लाह पाक की तरफ से क्या हो, बहुत ज़्यादा इल्हाम हो, और जिसकी राय जो है, जिसकी राय बिल्कुल दुरुस्त हो, जिसकी राय अल्लाह रब्बुल आलमीन की राय की तरह दुरुस्त हो, उसको कहते हैं मुहद्दिस। जिसकी राय नबी की राय की तरह क्या हो, दुरुस्त हो। जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये पर्दा बीवियों का होना चाहिए। ख़वातीन जो है ना, ये इस्लाम के अंदर ख़वातीन की खूबसूरती ये है कि ये पर्दा करें। हत्ता कि जब ये हज़रत उमर ने राय कायम की ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात कहने लगी, है उमर तू कब से हमारा हाकिम हो गया, तू कब से हाकिम हो गया हमारा कि हमें पर्दे का हुक्म दे रहे। ठीक है, वो अज़वाज मुतहरात वो उम्महातुल मोमिनीन थी, तो बड़ी उनकी बीनियाँ थी, उनकी शान बराबरा थी, वो ये बात कह सकती थी, वो हज़रत उमर को बात कह सकती थी, वो माँ थी, मोमिनों की माँ थी, उनने ये बात कही। लेकिन ऐसा हुआ कि जो ही हज़रत उमर ने ये राय दी तो अल्लाह के कुरान में वो गम आ गया। जो आपने कहा अल्लाह का वही कुरान उसी तरह वही लफ्ज़ों के साथ नाज़िल हो गया। इसको कहते हैं मुहद्दिस, कि जिसकी राय के साथ क्या आ जाए, कुरान आ जाए। जो ये बंदा राय कायम करे ऐसा ही क्या करे, कुरान नाज़िल हो जाए। हज़रत उमर ने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक तस्वीर की, या रसूल अल्लाह ये जो मकाम इब्राहीम है मक्का शरीफ के साथ, बैतुल्लाह के साथ ही 4-5-10 फुट फासले के ऊपर वो जगह बनी है मकाम इब्राहीम। तो उनने राय दी कि या रसूल अल्लाह ये इसको मुसल्लागाह बना दें, इसको मुसल्लागाह होना चाहिए, यानी जब कोई बंदा तवाफ़ कर ले तो बाद में फिर 2 रकअत नफल या पढ़े। जो ही आपने ये राय दी तो अल्लाह का कुरान आ गया, वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आपने राय दी और अल्लाह का कुरान आपकी राय के मुताबिक नाज़िल हो, इसको कहते हैं मुहद्दिस। इसको क्या कहते हैं, मुहद्दिस। कि जो बंदा राय कायम करे और राय के साथ अल्लाह पाक उसकी तायीद कर दे, अल्लाह पाक क्या कर दे उसकी, कि ये दुरुस्त है, इनकी राय दुरुस्त है और अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दी।
इसके सिवा और भी बहुत सी आयात हैं जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के साथ नाज़िल हो, यानी जो आपने राय कायम की उसके मुताबिक अल्लाह का कुरान नाज़िल हो। तो सामीन बोलते हैं फिर आला हज़रत का ये कहना बनता है ना, क्या वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदाब पे, हज़रत उमर इतनी बड़ी शख्सियत है, हुज़ूर फरमाए मेरे बाद नबी होते तो ये होते, अगर कोई नबूवत होती तो ये होते। और नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो राय कायम करे उसके मुताबिक अल्लाह का क्या करे, कुरान उतर आए। ठीक है, हज़रत उमर वो शख्सियत है जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने रब से मांग के लिया, और जिनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम, अल्लाह इनके ज़रिए क्या कर इस्लाम को इज़्ज़त दे, इनके ज़रिए इस्लाम को। और वो शख्स है जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ारूक़ आज़म, यानी वो बंदा जो हक़ और बातिल में इम्तियाज़ करने वाला। तो अगर कोई बंदा हज़रत उमर की मुखालफत करे तो फिर ये कहना दुरुस्त है ना कि वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सकर कैसे कहते हैं, जहन्नम को, कि हज़रत उमर के जो दुश्मन है ना उनके बारे में जहन्नम कहती है मैं इस बंदे की शहदाई हूँ, मैं इस बंदे की क्या हूँ, इसको द्वेष मेरे हवाले करो, इस बंदे को जो हज़रत उमर की मुखालफत कर रहा है इसको मेरे हवाले करो, ये मेरा है। इसके अंदर सारी जहन्नमियों की सिफात पाई जा रही है जो हज़रत उमर जैसे शख्स की क्या कर रहा है, मुखालफत कर रहा है। तो सामीन मोहतरम जानते हैं ना हज़रत उमर की कौन लोग मुखालफत करते हैं, ये उनके बारे में है। वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, जिसके दुश्मनों पे जहन्नम जो है वो शदाई है। एक होता है सिर्फ किसी को मांगना, एक है किसी का शदाई हो जाना। शदाई का मतलब समझ रहे हो, जिसके बगैर वो गुजारा ना कर सके। तो जहन्नम जो है इनके बगैर गुजारा नहीं कर सकती, किन के बगैर, जो हज़रत उमर के दुश्मन है। वो कहती है मुझे दो, ये मेरे अंदर लेके आओ, इनको मैं इनकी अकल दुरुस्त कर दूँ। और ये वाली आयत जो मेरे सामने खुली है, ये वाली भी आयत जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुवाफिक नाज़िल हुई। पता है नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक यहूदी और एक मुसलमान था, बज़ाहिर मुनाफिक था, ज़ाहिरी कलमा पढ़ता था, अंदर से हुज़ूर के साथ बुग़्ज़ रखता था। इन दो बंदों का झगड़ा हो गया तो फैसला करवाने के लिए आ गए सरकार दो आलम की बारगाह में। यहूदी कहता था हुज़ूर के पास चलो, नबी अलैहिस्सलाम के पास चलो, और जो मुसलमान मुनाफिक था वो कहता था नहीं, वो एक यहूदी सरदार है उसके पास चलो। बहरहाल ये हुज़ूर की बारगाह में आए, सरकार ने फैसला दे दिया यहूदी के हक़ में, क्योंकि वो सही था और सरकार दो आलम से कायनात में बड़ा आदिल तो कोई नहीं है। सरकार दो आलम इसलिए राय थोड़ी फरमाते कि ये मुसलमान है तो ज़्यादा इस अपने के हक़ में फ़ैसला देना है, नबी अलैहिस्सलाम को कायनात में अदल करने के लिए है। तो सरकार ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला दिया कि तेरे दलाइल मजबूत है। तो बाहर निकले तो वो कहने लगा जाके, वो मुनाफिक मुसलमान कहने लगा कि नहीं नहीं ये फ़ैसला सही नहीं हुआ, चलो हज़रत उमर की बारगाह में चलो। उसको ये था कि हज़रत उमर जो है वो मुसलमानों के बारे में बड़े मुतासब है, यानी अपने बंदे को, मुसलमान बंदे का वो क्या करेंगे, ख्याल करेंगे। उसके ज़हन में ये था, कीड़ा था उसके ज़हन में कि हज़रत उमर जो है वो ये कहे कि ये मुसलमान है, लिहाजा इसके बारे में फ़ैसला करना है। वो यहूदी को रिजेक्ट कर देंगे। वो दोनों चले गए, हज़रत उमर की बारगाह में जाके बात की उनने। यहूदी साथ ही कहने लगा आप मेरा फ़ैसला सरकार ने कर दिया, ए उमर इससे पहले ये देख रहा कि मेरा फ़ैसला हुज़ूर की बारगाह से हो गया। तो आपने फरमाया यही ठहरो। फिर अंदर गए, आगे तलवार पा के मुसलमान का सर उड़ा दिया, और साथ ही कहा फरमाया जिसको अल्लाह उसके रसूल का फ़ैसला पसंद नहीं, उमर उसका फ़ैसला ऐसे करता। फरमाया जो अल्लाह उसके रसूल का फ़ैसला पसंद नहीं ना करता, उमर की फिर तलवार क्या करती है, उसका फ़ैसला यूँ करके दिखाती है, और क़यामत तक के लिए मुसलमानों को अपना नमूना पेश करती है कि जो हुजूर को ना माने फिर उसका फ़ैसला यूँ किया जाता। अब वो मदीना शरीफ के अंदर बड़ा जो है ना वो मुनाफिकीन ने बड़ा रोगा डाल दिया। उन्होंने कहा हज़रत उमर ने बंदा मार दिया, अपना ही बंदा मार दिया, हज़रत उमर ने मुसलमान मार दिया। मुनाफिकीन ने बड़ा ववेला किया, बड़ा जो है ना वो प्रोपेगेंडा किया कि मुसलमान अपने मुसलमानों को मार रहे हैं। हज़रत उमर इतने जरी हो गए, इतने वो बदलिहाज हो गए कि उन्हें अपना ही बंदा मार दिया, कलमा पढ़ने वाला मार दिया। तो बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ मदीना शरीफ के अंदर, और नबी अलैहिस्सलाम तक पूरा वफद गया कि देखो जी हज़रत उमर ने बंदा मार दिया है, बगैर किसी वजह नहीं मार, बस इतना ही कहा था कि मैं आपसे फैसला करना चाहता हूँ, ये वजह थी।
तो ये शशोपन जो हो रही थी, ये सारा प्रोपेगेंडा मदीना में चल रहा था। तो देखें हज़रत उमर अल्लाह की बारगाह में कितने मकबूल है। ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा था और नबी अलैहिस्सलाम की सोच रहे थे इस पर क्या फ़ैसला फरमाएं। तो अल्लाह पाक का कुरान नाज़िल हो गया कि ए मुस्तफ़ा करीम, हज़रत उमर ने बिल्कुल ठीक की। हज़रत उमर ने क्या किया? ये किसने कुरान किसका है? अर्श वाले रब ने उनकी तायीद की कि जो रसूल करीम का फ़ैसला ना माने, अल्लाह का कुरान ये कहता है कि इसका फ़ैसला यही होना चाहिए। ये कुरान की आयत आ गई, फला व रब्बिक, ये 5वां पारा है सूरह निसा, 5वां पारा सूरह निसा। फला व रब्बिक ला युमिनून, फरमाया उस अल्लाह की कसम है, रब की कसम है। रब ने खुद अपनी कसम खाई, फरमाया रब की कसम है, बल्कि 2 कसमें फरमाई, फरमाया रब की कसम है, रब की कसम है। ला युमिनून, वो बंदा मोमिन ही नहीं हो सकता। वो बंदा कौन? हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि मुस्तफ़ा करीम जिसके बारे में तुम फैसला कर दो, फीमा शजरा बैनहुम, जो उनका आपस का झगड़ा है किसी का, ए मुस्तफ़ा करीम जब आप किसी के दरमियान फैसला कर दें और ये बंदा क्या करे, इस फैसले को ना माने, इस फैसले को, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन, ये फैसला मानने के अंदर सीने में तंगी पाए। क्या पाए? इसका सीना तंग हो जाए, मतलब यह है कि नहीं मैं नहीं मानता, या वो खुश दिली का इजहार ना करे, ना खुश हो सरकार के फैसले पर, क्या हो ना खुश और ना पसंदीदगी का इजहार करे। तो फरमाया महबूब करीम अलैहिस्सलाम जो आपका फैसला ना माने, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मोमिन ही नहीं है। ये क्या है? मोमिन ही नहीं है, ये मुनाफिक है। मिनमा कदई था वही उसने तस्लीमा, फरमाया मोमिन होता तो सर झुका देता, फरमाया मोमिन होता तो आपके फैसले के सामने क्या करता? सर झुका देता। तो सामने मोहतरम कुरान की इस आयत ने तईद की किसकी? हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले, यानी वो कता करना जो आपने कता किया, उस कता की तईद आ गई कुरान के अंदर अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कभी कत्लों की भी तईद आई है, कत्ल हो जाए कभी उसकी भी तईद की है, लेकिन हज़रत उमर का जो कत्ल करना है उसकी भी कुरान ने तईद की है, उसकी कुरान ने क्या की है? तईद की है। क्या पता चला कि हज़रत उमर का फैसला कुरान बन गया, हज़रत उमर का कत्ल करना, फैसला करना क्या बन गया? कुरान बन गया। और क़यामत तक हर मुसलमान इसको पढ़ता है, इस आयत को पढ़ता है, और इस आयत में ईमान माना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान के एक रब पर ईमान माना ज़रूरी है। तो सामने मोहतरम इससे ये पता चला कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब भी कोई राय कायम करते, कोई फैसला करते, तो अल्लाह का कुरान उसकी क्या कर देता? तईद कर देता। अल्लाह ताला का कुरान क्या करता उसकी? तो हज़रत उमर इतने अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूल दुआ थे, मुस्तजाब दावात थे, और इतने अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूल बारगाह थे कि फ़ैसला ज़मीन पे करते, तईद अर्श से नाज़िल हो जाते। अल्लाह का कुरान अर्श से तईद कर देते। और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बसीरत देखे, तफक्कुर देखे, दीन के अंदर समझ बूझ देखे। तो उस बंदे ने कहा था मैं मुनाफिक हूँ, उसने अपनी ज़ुबान से कहा था। हज़रत उमर ने उसकी बातों से क्या की? ये बात अखज़ कर ली कि ये क्या है? मुनाफिक है। ये किसी बंदे के समझदार होने की इंतहा दर्जे की दलील होती है कि कोई बंदा बात करे और बात से अगला बात सारी अंदर तक तय तक पहुँचेगी। ये है क्या? ये है क्या? हज़रत उमर की तफक्कुर फिर दीन देखे कि वो बंदा बात कर रहा था, नहीं आपसे फैसला करवाना, ये भी नहीं कहता था कि मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं, ये नहीं कहता था, इतना कहता था बस फैसला आपसे करवाना। तो आपने समझ लिया कि इसके दिल में तंगी है, हुजूर का फैसला ये मानना नहीं चाहता। तो शामिल मोहतरम इससे क्या पता चला? इससे नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जब तक बंदा रसूल करीम के फरमान के सामने बंदा अपना सर नीचे ना करे, बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं होता। आज भी अगर कोई बंदा अपने सीने में तंगी महसूस करे ना रसूल करीम के दीन से, सरकार दो आलम के दीन के बारे में कि यार ये क्या हुक्म है, ये हुजूर का क्या हुक्म है, कई बातें ऐसी होंगी जो हौसला आपकी तबीयत के खिलाफ हूँ, तो बंदा वहाँ पे एतराज़ कर दे कि ये क्या है, सरकार दो आलम ने क्या फरमा दिया, ये कुरान में क्या आ गया, ये कुरान में क्या आ गया। तो जो बंदा आज भी ये बात करे वो रसूल करीम के सामने सर अपना नीचे नहीं कर रहा, और डर है कि ये बंदा मुनाफिक हो जाएगा।
इसलिए रसूल करीम का जो फरमान आ जाए, जब रसूल करीम की बात आ जाए तो फिर सर नीचे कर दें, फिर सर उठाने की जरूरत कोई बता नहीं करे, वरना ईमान अंदर से ईमान जाएगा, अंदर से ईमान छीना जाएगा। ये कादियानी क्यों, ये मारे गए मुर्ताद क्यों ठहरे? रसूल करीम का फैसला कबूल नहीं किया, रसूल करीम का फैसला कबूल नहीं किया ना। सरकार ने फरमाया अना खातमुन नबीय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ। इन्होंने कहा नहीं, अल्लाह ने अंदर से ईमान छीन लिया, अंदर से नूरे ईमान चला गया, अंदर से नूरे ईमान चला गया। और फिर गिरे किस पताल में गिरे जाके कि एक पागल शख्स को नबी मान लिया। ये हंसने वाली से बात, रोने वाली ये है कि जब नूरे ईमान अंदर से बंदे का रुखसत होता है ना, फिर गंदा बंदा गिरता किस गहरे गड्ढे में। माना नहीं माना तो अल्लाह के नबी को नहीं नबी माना, जब मान लिया तो किसको मान लिया? पागल शख्स को मान लिया। ये नूरे ईमान जब निकलता है तो फिर बंदा इस गड्ढे में गिरता है। जब हुजूर का फैसला कोई बंदा तस्लीम नहीं करता, जब रसूल करीम की बात कोई बंदा तस्लीम नहीं करता, तो फिर बंदा इस गड्ढे में जाके गिरता है। तो शामिल मोहतरम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्स थे, जब रसूल करीम का कोई हज़रत उमर की बात सुने, हज़रत उमर ने एक दफ़ा सोचा कि औरतों का हक़ जो है मुकर्रर कर दूँ, कि लोग बहुत हक़ रखना शुरू हो गया, औरतों का बहुत ज़्यादा सोना हक़ रख रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी शूरा का जवाब सुनाया और कहा औरतों का हक़ मुकर्रर करो, यानी उसकी हद बंदी करो। तो जब एक औरत को मक्का शरीफ मदीना शरीफ की एक औरत को सहाबिया को पता चला, तो वो दरबार खिलाफत में चली गई और जाके कहने लगी उमर आप कौन होते हैं? जब अल्लाह उसके रसूल ने हमारे हक़ के ऊपर कोई हदबंदी नहीं लगाई, तो उमर तो आप कौन होते हैं कि इसको हदबंदी के अंदर आप शुमार कर दें? तो हज़रत उमर ने सर झुका दिया, फरमाया तूने अल्लाह उसके रसूल